भाई और बहनों, कैसे हो यार? इट्स बिन लॉन्ग भाई। मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं हुआ है बट जो हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसा कि तुमने देख ही लिया होगा यार थंबनेल में, हांसी फ्लिक टू बार्सिलोना हैपेंड। आई मीन इट्स डन एंड आई एम वेरी वेरी लेट फॉर दिस वन, बट आई एम रियली सॉरी यार। आई वॉज ट्रैवलिंग बेसिकली। बट यार पूरी तरीके से आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे ट्रांसफर्स के बारे में भी। एंड हांसी फ्लिक टू बार्सिलोना, डज इट एक्साइट मी, डज इट नॉट? आई विल गिव माई ऑनेस्ट ओपिनियन on it. सबसे पहले वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यार बेसिकली मैंने वीडियो बना दी थी पहले। आई थैंक शैवी एंड आई वॉज वेरी अपसेट, आई वॉज मिजरेबल as I told, but then I woke up and I accepted, okay, the club must run. And we fans can't do anything but thank the legend of our club, Xavi Hernandez. And मैं भी यही ट्राई करूंगा कि मैं अब बात ना करूं। एंड अब जो एक नया मैनेजर आया है, आई विल बैक द मैनेजर एंड बिकॉज ही इज आवर मैनेजर, सो हमको बैक करना पड़ेगा। एंड ही इज अ वर्ल्ड क्लास मैनेजर, ऐसी कोई बात नहीं है। सो या हांसी फ्लिक टू बार्सिलोना, सबसे पहले तो भाई मैं बता दूं कि मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या था बेसिकली जब मैंने ऑफिशियल देखा। मतलब ठीक है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई, हेयर वी गो आ गया था जैसी। यार आई वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज, आई वॉज रियली हैप्पी कि भाई, क्योंकि शैवी का जाना तो पता चल ही गया था, इतना तो पता ही था नया कोई मैनेजर आने वाला है। राफा मार्केज एंड हांसी फ्लिक के ही रिपोर्ट्स आ रहे थे, हांसी फ्लिक के थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। बट जैसे ही हांसी फ्लिक का कंफर्म हुआ, आई वॉज लाइक कि ओके इट्स कंफर्म नाउ, तो राफा मार्केज तो नहीं बनेगा, क्योंकि जितने यू टर्न्स देखे हैं इस बार के मैनेजर साग, जो भी मैनेजर सागा ही बोलूंगा भाई इसको, उसमें तो भाई कुछ भी हो रहा था। तो मेरे को यह था कि भाई लास्ट में पता चला फिर से काट देंगे हांसी फ्लिक का और ये दोबारा भाई राफा मार्केज अपॉइंट कर लेंगे। तो यार ये सबसे पहले तो मैं बता दूं ये हुआ कैसे है मैनेजर वाला, मेरे ओपिनियन में। आई थिंक भाई जॉन लपोर्टा कभी चाहता ही नहीं था शैवी को रोकना। ही ऑलवेज वांटेड टू ब्रिंग हांसी फ्लिक ऑन बोर्ड एंड बट नेगोशिएशंस कुछ अच्छी चल नहीं पाई। कुछ हांसी फ्लिक ने डिमांड रखी होंगी जो मीटअप नहीं हो पा रही होंगी, पैसा मांग रहा होगा ज़्यादा, वॉट एवर इट इज़। बट द सीन इज, जैसे ही शैवी को उसने कन्विंस किया, ही यूज्ड शैवी, क्योंकि मीडिया में शैवी ने ऑलरेडी बोल दिया था कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं अपनी सारी जो भी डेफर्ड वेजेस है मेरी, वो मैं वेव ऑफ करके जाऊंगा। बस मैं आई वांट माय स्टाफ टू बी पेड, ऐसा कुछ। तो उसने पब्लिक के आगे ये बोल ही दिया था। ही नोज, लापोर्टा नोज बेसिकली, इज अ पॉलिटिशियन, की शैवी इज अ क्लब का आदमी है, इज अ उम्रो दे क्लब जो बोलते हैं। एंड ही विल हेल्प द क्लब टिल एटर्निटी। सो वही है, अगर शैवी वहाँ पे अपनी जो वेजेस है उसको वो नहीं करता, वेव ऑफ नहीं करता, तो हांसी फ्लिक भी नहीं आता। एंड बेसिकली तुमको एक कम प्राइस में बेटर कोच मिल गया, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो वो वहाँ पे खेल गया। अब भाई बात करते हैं हांसी फ्लिक टू बार्सिलोना कैसे काम करेगा ये वो। भाई मैं आई वॉज सैड, आई वॉज सैड जो शैवी के साथ हुआ, जैसे शैवी को ट्रीटमेंट मिला, आई वॉज वेरी सैड। बट इन सब के बीच में मैं जब रिपोर्ट्स पढ़ रहा था ना हांसी फ्लिक के, कि हांसी फ्लिक वो इज ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी, जो रिपोर्ट्स आ रही थी मैं तो वही बता रहा हूँ तुमको, कि हांसी फ्लिक इज सेक्सुअली अराउज्ड बाय द आइडिया ऑफ कोचिंग बार्सिलोना। और स्पेनिश वो कब से सीख रहा है, ये तो रिपोर्ट्स कब से आ रही हैं। वो पेप ग्वार्डियोला से मिला, उसने बारसा स्टाइल के बारे में डिस्कस किया। वो मॉन्जुइक में ही गॉट स्पॉटेड। तो यार ये सब चीज़ें अगर कोई कोच कर रहा है, एंड एक पर्सनैलिटी लाइक हांसी फ्लिक जो कि जीता है अपनी ज़िंदगी में, मतलब ऐसा नहीं है कि ही डिडंट विन एनीथिंग, उसने जितना पॉसिबल हो सकता था क्लब लेवल में वो जीता है एक ही साल के अंदर, एक ही सीजन के अंदर। तो वो इतना बड़ा बेवकूफ़ तो होगा नहीं, या तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है कि भाई खाली बस नाम की बारसा उसकी वो कि बड़ा क्लब है उसलिए ही वांट्स टू ज्वाइन, या तो वो इतना मूर्ख है, जो मुझे लगता नहीं है, जो मुझे नहीं लगता है बेसिकली। तो मुझे लगता है भाई उसने होमवर्क तो अपना करा है, कि वो इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहा है, बार बार आके प्लेयर्स को देख रहा है, लामासिया में वो देख रहा है। सो आई थिंक उसने अपना होमवर्क तो कर रखा है। एंड कहीं ना कहीं उसको कोई चीज़ ऐसी लगती भी है कि मैं कुछ आई कैन एड अ वैल्यू, आई कैन एड अ सर्टेन वैल्यू टू दिस स्क्वाड। मे बी वो सोचता हो कि वो प्लेयर्स को इम्प्रूव कर सकता है करंट कोच से बेहतर, या फिर उसको कुछ लगता हो कि यार इन गिवन प्लेयर्स के साथ या फिर एक दो एडिशनल साइनिंग्स के साथ आई कैन डू मच बेटर देन व्हाट शावी इज डूइंग राइट नाउ, और कि मैं आई एम रेडी टू टेक दिस चैलेंज वाली जो भी बात है। क्योंकि इतना तो उसे भी पता ही होगा यार कि क्लब्स लाइक रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, बार्सिलोना, यहाँ पे प्रेशर कैसा होता है, मीडिया कैसे तुम्हें एक करने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है, बंदूक रखती है बिल्कुल तुम्हारी पिछवाड़े में। तो ये सब चीज़ें उसे पता होंगी यार। मतलब
कितनी 59 का है ना वो, इतने बाल सफ़ेद ऐसी तो हुए नहीं है उसके, तो मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है। अब बात करते हैं हांसी फ्लिक के फुटबॉल का। हांसी फ्लिक का फुटबॉल भाई है, बड़ी बड़ी बॉल्स चाहिए, ठीक है, एंड उसको भाई अपने प्लेयर्स को पहुंचाना है फाइनल थर्ड में। उसका अप्रोच नो नॉनसेंस होता है। उस ही लाइक्स हिज प्लेयर्स टू यू नो टू प्रेस हाई अप टॉप, बिल्कुल उसको प्रेसिंग हाई चाहिए। उसे पूरे 90 मिनट की इंटेंसिटी चाहिए। जहां उसे लगा कि प्लेयर की इंटेंसिटी लूज हो रही है, सब बैठ आके बेंच में दूसरा प्लेयर आएगा, ये उसकी फिलॉसफी है। उसे बॉल जल्द से जल्द पहुंचानी है फाइनल थर्ड में, यही उसका फुटबॉल है, विद यू नो एम्पल नंबर ऑफ प्लेयर्स इनसाइड द पेनल्टी एरिया। ये उसका फुटबॉल है, हमने देखा हुआ है बायर्न में, ठीक है। क्या हमारे पास वो प्लेयर्स हैं? अब जो लोग बोल रहे हैं कि हांसी फ्लिक का फुटबॉल बिल्कुल चल ही नहीं सकता बार्सिलोना में वैसे प्लेयर्स नहीं है। बार्सिलोना में पोजिशनल प्लेयर्स हैं लाइक पेड्री, जो स्लो बिल्डअप करते हैं, थोड़ा मैजिक और ये सब चीज़ें आती हैं, जो फ्रैंकी डियोंग, पेड्री, ये सब के बारे में। सो लेट मी जस्ट टेल यू गाइस कि शैवी का जो फर्स्ट फुल सीजन था बारसा में, वो सीजन में बारसा रैन द मोस्ट इन ला लीगा, अहेड ऑफ एटलेटिको मैड्रिड या रियल मैड्रिड, जो भी है। सो बारसा रैन द मोस्ट। तो ऐसा नहीं है कि बारसा भाग नहीं सकती या प्लेयर्स के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो नहीं है। ये तो एक आई डोंट बिलीव कि ये है कुछ भी। हाँ, प्लेयर्स को क्या फिजिकली और ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, बिल्कुल। प्लेयर्स नीड टू गेट फिजिकली मोर इंटेंस, और उनको फिजिकल अपना फिटनेस पे और ध्यान देना पड़ेगा अंडर हांसी फ्लिक और अंडर मॉडर्न फुटबॉल भी। अगर तुम देखो तो पेप गार्डियोला के पास भी पोजीशन बेस्ड प्लेयर्स हैं, बट ही हैज़ अ रॉड्री, ही हैज़ गॉट दैट फिजिक, राइट। तो वो हांसी फ्लिक के अंडर इंप्रूव होगा। पीपल टॉकिंग अबाउट गावी एंड फर्मिन, गावी, प्लेयर्स लाइक बाल्दे की भाई दे विल गेट इवॉल्व अ लॉट। ये वो व्हाट आई रियली थिंक इज यार, ये है मतलब पहले से मैं नहीं, मतलब आई रियली जेन्युइनली थिंक कि गावी वुड बिकम अ डिफरेंट बीस्ट अंडर हांसी फ्लिक, दैट आई नो दैट। But I am really excited to see Pedri, bhai. Players like Pedri. I just really want to see players like Pedri, players like De Jong. I think they will improve a lot physically, right? They will. I'm imagining a Pedri, because Pedri has class. We all know what kind of talent he is. He's a God-gifted, beautiful flair, right? Imagine him winning the balls as well. Imagine him with that physical attributes on the pitch. बिकॉज एक्साइटेड भी है ना, क्योंकि अगर तुम बायर्न को देखो हांसी फ्लिक की, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की तो अलग नशे में था, 40 गोल मारे। इवन भाई हांसी फ्लिक के जो भी अटैकर्स थे, हर किसी ने 10-10 गोल से ज़्यादा ही मारे। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मुलर के 10 गोल थे एंड ही हैड 21 असिस्ट। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि वो काम बारसा में कौन करेगा, मतलब इतने असिस्ट प्रोवाइड करना, क्योंकि मुलर भी भाई ही इज़ अ डॉग, राइट। ही विन्स यू द बॉल। यहाँ पे यू हैव गॉट गावी टू विन यू द बॉल्स, बट गावी विल बी कमिंग दिसंबर या जनवरी में, जो भी है रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसकी। तो फर्मिन में भी, बट आई वांट टू सी, क्योंकि पेड्री को बेंच करना डज नॉट मेक एनी सेंस, मतलब किसी भी कोच को ना, राइट। तो क्या पेड्री से वो वैसा आउटपुट निकाल सकता है? क्या ही कैन टर्न पेड्री इनटू अ टोटली डिफरेंट बीस्ट? अगर ऐसा हो जाता है तो आई एम टेलिंग यू गाइज लिटरली, जो the forthcoming season can be the best season for Pedri. I'm telling you, Pedri could have the best season of his career आज तक, until this season. उसका जो अगला सीजन बेस्ट हो सकता है अगर वो उस चीज़ में इंप्रूव कर गया तो। मैं नहीं बोल रहा हूँ उसे 90 मिनट खिला, वो खेल भी नहीं सकता है, उसकी अलाउ नहीं करेगी बॉडी। 60 मिनट ऑफ दैट फिजिकली ब्लेस्ड, फिजिकली पम्प्ड अप Pedri विद दैट क्लास ऑन द बॉल, जो उसके बॉल पैर पे ग्लू लग जाता है ना बॉल के साथ। आई एम टेलिंग यू गाइस, पेड्री आई जस्ट होप कि भाई वो पेड्री को इम्प्रूव करे और वो पेड्री की फिजिक में काम करे। अगेन आई एम इंटरेस्टेड टू सी बाल्दे एंड ऑल। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस भाई। हांसी फ्लिक का फुटबॉल इज आई मीन इट विल बी फन टू सी भाई क्या होता है। सीधी सी बात है भाई, लापोर्ता हैज़ प्लेड द बिगेस्ट गैम्बल उसके प्रेसिडेंशियल स्टिंट पे। अगर ये काम कर जाता है हांसी फ्लिक टू बारसा, देन एवरीथिंग इज सॉर्टेड। लोग सब भूल जाएंगे, लोग रिसेंसी बायस में होते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर बारसा जीत जाती है ना एक लीग, ला लीगा जीत जाती है हांसी फ्लिक के अंडर, 2 साल में 2 सीजन में 2-3 अच्छी ट्रॉफीज जीत जाती है, दे गो फर्दर इन द चैंपियंस लीग, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल तक अगर बारसा जाती रहती है, मे बी बीच में एक ला लीगा और एक सुपर कप जीत जाते हैं, या कोपा डेल रे और एक सुपर कप जीत जाते हैं। आई एम टेलिंग यू, रिसेंसी बायस में लापोर्ता कैन विन, राइट।
बट अगर ये फेल हो जाता है, ठीक है, तो कोई चांस नहीं है भाई. आई डोंट सी एनी टाइम, सॉरी, आई डोंट सी एनी चांस कि लापोर्टा वापस आता है एज बारसा प्रेसिडेंट, राइट. तो ये द बिगेस्ट गैम्बल है लापोर्टा का, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है. एंड आई थिंक साइनिंग्स होंगी, क्योंकि अगर साइनिंग्स नहीं हुई ना तो फिर से वही बातें होने लग जाएंगी कि भाई मैनेजर की कोई गलती नहीं है. अभी भी लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर है शावी के उसमें कि अगर तूने बुस्केट्स को, तुम लोगों ने जाने दिया अपने हाई वेजेस जो ले रहे थे, जॉर्डी एल्बा, बुस्केट्स, पीके, सब तुमने इन सबको जाने दिया, स्पेशली बुस्केट्स को. तो बुस्केट्स को तुम रिप्लेस तो कर नहीं सकते. यू कैन नॉट ब्रिंग एक और बुस्केट्स, राइट, क्योंकि वो जनरेशनल प्रोफाइल है, वो आती नहीं है यार ऐसे, ठीक है, मिलती बहुत कम है. मे बी कभी हमको लामासिया से दिखेगी लामासिया से, मैं बता रहा हूँ, बट वो जनरेशनल है. तो अगर तुमने रिप्लेस नहीं करा तो एटलीस्ट तुम्हें अगर सिस्टम बदलना है तो उस क्वालिटी का प्लेयर लाते, मतलब कोई एक अच्छा क्वालिटी प्लेयर लाते. तुमने दे दिया 3.5 मिलियन का ओरियल रोमेओ, तो इतने चूतिए नहीं है ना यार फैंस कि भाई तुझे वहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर रख दे तेरे लिए. तो वही बात है, ठीक है. तो साइनिंग्स तो भाई करनी पड़ेंगी. अगर लापोर्ता ने सिर्फ हाइप में साइन कर दिया है हांसी फ्लिक कि भाई हमने तो शावी निकाल दिया, हमने हाइप में हम हांसी फ्लिक ले, सेक्सटुपल विनर, बायर्न के साथ ये वो, जर्मनी का फॉर्मर कोच, तो ऐसे काम नहीं चलता है भाई. लापोर्ता सोच समझ के लाए हो, यू हैव टू गिव हिम द डिजायर्ड प्लेयर्स, थोड़े बहुत एटलीस्ट. साइनिंग्स की अगर बात हुई तो लेट्स जस्ट जंप इन टू द ट्रांसफर रूमर्स. आई रियली थिंक कि वी आर गोइंग टू गेट अ क्वालिटी डीएम दिस सीजन. हमको लगता है बारसा को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे तो पर्सनली लगता है. एंड आई थिंक किमिक, हांसी फ्लिक कैन पुश फॉर किमिक. किमिक हमको मिल सकता है 30-40 मिलियन के अंदर अंदर, आई थिंक, अगर किमिक ने, क्योंकि वहाँ भी नया मैनेजर आया है. एंड किमिक इज सर्टेनली नॉट at his best moment in Bayern Munich. So maybe the Barcelona project can tempt him under his former coach Hansi Flick. So Kimmich I think is a good shout. Then Amadou Onana भी, because Deco और Xavi की बनती नहीं थी, अब Xavi है नहीं, and Deco has his tabs on Amadou Onana. So he can also be can be a good signing under Hansi Flick. Properly वो बंदा hold कर सकता है with a he can give freedom to the players, right, जो हांसी फ्लिक के सिस्टम में चाहते हैं. अगेन रेस्ट डिफेंस के लिए पीछे राहुल कुंडे होने ही चाहिए. मैं बता रहा हूँ तुम्हें, लोग कुंडे को बेचने की बात कर रहे हैं. कुंडे हैज़ बीन द बेस्ट डिफेंडर भाई हमारे क्लब के लिए इस सीजन. कुंडे हैज़ बीन बेस्ट, इज द बेस्ट डिफेंडर, इज द बेस्ट. मैं बता रहा हूँ, इज मे बी, मैं तो यही बोल रहा हूँ, मैं पिछली वीडियो में मैंने बोला था, गुंडोगॉन के बाद अगर कोई प्लेयर सबसे बढ़िया मुझे सीजन लगा है, इट इज़ जूल्स कुंडे, जो भाई हमेशा अवेलेबल रहता है, रिकवर जल्दी करता है. ही गिव्स एवरीथिंग यार, ही गिव्स एवरीथिंग जो उसके पास है. मे बी हाँ 10 में से 1-2 गेम उसके बुरे चले जाते होंगे कभी कभी, बट आई एम टेलिंग यू गाइज भाई, ही इज़ अ कंसिस्टेंट प्लेयर. कीप हिम. तुम्हें अपनी स्क्वाड इंप्रूव करनी है, प्लेयर को हटा करके वो नहीं करनी है, ठीक है. मुझे लगता है बली का बकरा यहाँ पे रफीनिया बन सकता है. रफीनिया के लिए ऑफर सऊदी अगर 100 मिलियन के लिए पुश करेगा उसको, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था रफीनिया की वेजेस भी डबल कर देगा सऊदी. सो मे बी दैट ऑफर कैन टेम्प्ट रफीनिया. एंड अगर रफीनिया जाता है हम तब कोई लेफ्ट विंगर ले हैं, क्योंकि रफीनिया के रहते हुए तो आई डोंट सी कि कोई एक लेफ्ट विंगर हम ले रहे हैं. एंड वी डेफिनेटली नीड अ लेफ्ट विंगर, प्रॉपर वाइड विंगर जो कि डिफेंसिवली भी थोड़ा बहुत हेल्प कर पाए हमको. वी आर getting linked with Luis Diaz lately. I think Luis Diaz is the, I mean, अगर Luis Diaz to Barcelona can happen, I'll be more than happy. निको विलियम्स की बात चल रही है, क्वारेट्स्केलिया की बात चल रही है. क्वारेट्स्केलिया आई डोंट थिंक, क्योंकि उनका ओसिमेन जाएगा नेपोली का, तो क्वारेट्स्केलिया, क्योंकि अभी बात चली है ना, कॉन्टे की भी डील डन हो गई है वहाँ पे नेपोली के साथ. तो आई डोंट थिंक कि वो एक साथ अपने 2 बड़े प्लेयर्स को जाने देंगे. ओसिमेन तो है ही कि सर्टेनली चला जाएगा, तो दे विल डू एवरीथिंग टू कीप क्विचा क्वारेट्स्केलिया. सो इट्स नॉट फीजेबल आई थिंक. बट लुइस डियाज एंड निको विलियम्स, तो अगर पैसा रहेगा आई थिंक अगर लिवरपूल कुछ 40-50 मिलियन में बेचेगी, क्योंकि 50 मिलियन का ही रिलीज क्लॉज तो निको विलियम्स का भी है, राइट. एंड वो नेगोशिएट करेंगी नहीं बिलबाओ, तो आपको 50 में ही मिलेगा. तो यू हैव टू ट्राई कि भाई 50 मिलियन में ही आपका लुइस डियाज आ जाए, 40-50 मिलियन में. आई थिंक बारसा कैन ट्राई अगेन भाई. प्लेयर्स लाके देने पड़ेंगे. डिफेंस हैज़ टू बी सॉलिड. इसके अलावा फेरन टॉरस, जॉ फिलिक्स को आई डोंट थिंक कि बारसा अगर लेगी, अगर कोई हम एक वाइड विंगर, लेफ्ट विंगर लाते हैं तो जॉ फिलिक्स मुझे लगता नहीं है कि होगा परमानेंट. इसके अलावा भाई कांसेलो का 50-50 है. लेट्स सी
कि क्या होता है फ्यूचर में। बट हाँ, हम साइनिंग्स कर तो रहे हैं, मुझे लगता है 2-3 साइनिंग्स वी आर डूइंग एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यार, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो यार योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शंस कि क्या होने वाला है बारसा अंडर हांसी फ्लिक। व्हाट डू यू थिंक, विल इट बी अ failure or a success? Just let me know in the comment section. Subscribe to the Footy Planet. I'll see you guys very very soon. Viscal Barca.